नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल-चाल हैं आप सबके? बहुत दिनों के बाद आज कोई व्लॉग बनाने का सोचा, आपसे बातचीत करने का सोचा, क्योंकि रोज़ाना ऐसे ही बेकार से छोटे-छोटे थोड़ा-सा क्लिप यहाँ से कर दिया, वहाँ कर दिया, उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो कुछ एक फ्रेंड्स ने अपने कुछ कंसर्न्स मेरे साथ शेयर किए, उन्होंने बात की कि आंटी ये बात है, आप इस पे क्या सलाह देंगी? तो जो मेरी छोटी-सी इस सर्कल में जो बातें थी, मैंने उनसे शेयर की। तो उनको अच्छा लगा, उनको मेरी सलाह पसंद आई और उनकी जो प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत सॉल्व हुई उनकी। तो उसके बाद फ्रेंड्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि आंटी आप कुछ ऐसे सीरीज़ बनाएँ, जैसे पहले मैंने अपनी लाइफ़ स्टोरी के बारे में आप सबके साथ शेयर किया था, तो इस बार भी कोई टॉपिक ऐसा उठाया जाए, जिसकी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है जानने की। अब ये जो बात है, कइयों को पसंद आएगी, कइयों को नहीं पसंद आएगी, मैं साफ कह रही हूँ। बहुत मुश्किल टॉपिक है, लोग हो सकता है पसंद ना करें। लेकिन जी बात करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि किसी को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। तो बात किसी मुल्क की ख़ास करके नहीं है, बात किसी मज़हब को लेके नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ अपने दिमाग में ना लाएँ। बात है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत ज़ात पे। तो क्या आप समझे कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ? औरतों पे बहुत से टॉपिक हो सकते हैं। तो हम किस बारे में बात करेंगे? अक्सर फ़िल्मों में, डायलॉग्स में, कहानियों में बहुत बार सुनने को आता है कि एक बेटी जब पैदा होती है, माँ-बाप के घर में, उसकी परवरिश होती है। भाई अगर उससे बड़े हैं, तो भाई उसको हर बात में, "नहीं, तू अकेली नहीं कहीं जा सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू कहाँ जा रही है?" उससे 100 सवाल किए जाते हैं। और उसकी हिफ़ाज़त के लिए बेशक करते हैं या जो भी बात है, उसकी केयर करते हैं, प्यार करते हैं उससे इसलिए करते हैं। क्योंकि लड़कियों को एक बहुत ही नाज़ुक और बहुत ही जैसे उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी अच्छे से संभाल की जाए, ऐसा समझा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो औरतें इतनी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस में पहुँच चुकी हैं कि वहाँ मर्द भी नहीं पहुँचे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सोच की बात है। तो जब बेटी माँ-बाप के घर में होती है, उसकी वहाँ जैसे परवरिश हुई, उसको प्रोटेक्ट करके और जो उसके स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जहाँ वो रहती है, उसके हिसाब से उसकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वैसी उसकी एजुकेशन होती है और उसके बाद थोड़ी-सी बड़ी हुई तो घर के काम-काज में माँ की हेल्प करवा दी और माँ कहती है, "अच्छी बात है, ये भी सीख लो और ताकि तुम्हारा आगे जाके काम आएगा।" और मोस्टली उन चीज़ों में होता है, घर के काम कैसे करने हैं, साफ-सफाई कैसे करनी है, कपड़े धोने हैं, छोटे बहन-भाइयों को देखना है, खाना पकाना है और कोई बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो कहेंगे चल थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह का काम भी सीख ले, तो वो तेरे काम आएगा आगे जाके। लेकिन वो भी रिवाज़ अब कम होता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा रेडीमेड कपड़े चलते हैं, ज़्यादा लोग बाहर टेलर से ही सिलवा लेते हैं, तो घर में कपड़े कम सिलते हैं। कुछ एक हैं जो अभी भी ये हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जी, फिर वो दिन आता है जब उनकी शादी हो जाती है। अब शादी हो गई, तो अगर तो मियाँ अलग से रहते हैं तो वो लड़की को पूरे घर की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर होती है कि उसको अपने नए छोटे से घर को छोटा हो या बड़ा हो उस घर को उसे देखना है। उसकी साफ-सफाई करनी, हस्बैंड के अपने कपड़े वग़ैरह धो के प्रेस करके उनको अच्छे से घर को मैनेज करना। हस्बैंड काम पे गए तो उनको काम पे जाने से पहले खाना देना, उसके बाद शाम को आए हैं तो उनको चाय खाना, जो भी चीज़ें हैं। फिर बाकी रिश्तेदारों के साथ आपने कैसे बना के रखना है। कब-कब किसी के घर जाना है, किस-किस से आपने कैसे बात करनी है, आपका लहज़ा क्या होना चाहिए, आपका सवाल करने का तरीका या जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए, ये बातें बहुत नोटिस की जाती हैं। तो औरत का जैसे कि अपना दिल, अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं है, जैसा उसको कहा जाता है ससुराल में, उसको वैसे एक कठपुतली बना के कि तुमने ये करना है, ये करना है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह की देन
बच्चे आ गए, बच्चे आए तो बच्चों के साथ मसरूफियत हो गई, बच्चों को पालना, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको खाना खिलाना, कभी बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, छोटे होते हैं तो हर कई तरह की बीमारियां और सब कुछ। और अगर आप ससुराल में रह रहे हो, बड़े परिवार के साथ रह रहे हो, फैमिली आपकी बड़ी है, तो आपको बाकियों का भी ख्याल साथ में करना पड़ता है। तो जी, ये बातें करते करते जिंदगी बीतती जाती है, बच्चे बड़े होके स्कूल वगैरह गए, बाद में उनकी नौकरियां लगी, उनकी शादियां हुई, उनके बीवी या उनके शौहर या बेटियां चली गई अपने घर में, वही सिलसिला जो आपके साथ हुआ वही आगे आपके बच्चों के साथ। तो औरत की लाइफ कहाँ गई? सब ने अपने अपने तरीके से जी लिया, औरत की लाइफ कहाँ गई? क्या कभी किसी ने पूछा कि औरत की अपनी भी कुछ ख्वाहिशें थी? क्या उसका भी कोई दिल था कि मैं ये करूं? क्या उसने जब छोटी थी अपनी अम्मी अब्बू से, अपने मम्मी पापा से कुछ ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये करना चाहती हूँ? तो क्या उसकी ख्वाहिश की ओर ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया? ये है आज की मेन बात। तो आज का टॉपिक है औरतों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, और अ, लड़कियों की परवरिश जो बाद में जाके औरत बनती हैं, बच्चियों की परवरिश कैसे होना चाहिए, लड़के और लड़कियों में फर्क करना, क्या ये एक जायज बात है? क्या ये सिर्फ एक मजहब के लिए है कि एक खास मजहब में उस पे रुकावटें हैं, या हर जगह दुनिया में ऐसा है? तो मेरे दोस्तों, इस बात का बुरा नहीं मनाना। आप अगर पाकिस्तान से हैं, आप अगर इस्लाम को मानते हैं, तो हरगिज ये मेरा आपकी ओर उंगली करना नहीं है, आपकी ओर इशारा करना नहीं है। बहुत से ऐसे जगह हैं इंडिया में भी जहां कहते हैं इसने पढ़ लिख के क्या करना है, घर में रोटियां ही तो पकानी है, बच्चे ही तो पालने हैं। तो ऐसे देखा जाता है। ये इंडिया हो पाकिस्तान हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जगह पे ऐसा होता है। लेकिन ये बदला क्यों, और कुछ जगह पे ये लाइफस्टाइल नहीं रहा, ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ, जब औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे थे, ऐसी बातें हो रही थी जब औरतों को मारा जाता था घर में। कभी उनका शौहर उन्हें मार रहा है, कभी ससुराल वाले मार रहे हैं, कभी माँ बाप के घर में थी तो कभी माँ बाप ने भी थप्पड़ लगा दिया या बड़े भाइयों ने भी गुस्सा कर दिया। तो औरत के ऊपर हाथ उठाना और उसको हमेशा डरा के रखना, क्या ये सही था औरत के लिए? इसी वजह से कुछ एक फैमिलियों ने स्टार्ट किया कि नहीं, हमें हमारी बच्ची का फ्यूचर बदलना है। और सलाम है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसी शुरुआत की और जिन्होंने अपनी बच्चियों के लिए सोचा। ऐसे माँ बाप ने डिसाइड किया कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, वो भी पढ़ेंगी, बेटों के बराबर पढ़ेंगी, जितना पढ़ना चाहें वो पढ़ेंगी, और बेटों की तरह अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो वो जॉब भी कर सकती हैं। और उसके बाद जब वो कहेंगी कि वो शादी के लिए तैयार हैं, तब उनकी शादी की जाएगी। तो मेरा सलाम है ऐसे माँ बाप को जो सोसाइटी में बदलाव लेके आए, जिसकी वजह से आज मैं भी फख्र से कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ मेरे मर्जी के हिसाब से चली। मेरे माँ बाप ने मेरी खुशियों का ख्याल रखते हुए मुझे एजुकेशन दी, मुझे अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस जो आए उन पे मुझे अपना जो हक है वो बताने का मुझे मौका मिला। मैं कैसे रहना चाहती हूँ, क्यों रहना चाहती हूँ, मेरी बात को सुना गया, मेरी बात की अहमियत थी और मुझे अहमियत दी गई। तो अगर मैं लाइफ में सक्सेसफुल हुई तो क्यों हुई? इस चेंज की वजह से कि मैंने जितना पढ़ना चाहती थी, जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहती थी, मैंने वो पढ़ाई की।
और अपने पाँव पे खड़ी हुई, सारी उम्र काम किया। उसके बाद अगर शादी हुई, ठीक है, उसके बाद अगर अकेले रहना पड़ा बच्चों के साथ, तो मुझे कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी, इज़्ज़त से जी, प्यार से जी और सबके साथ मिल के जी। किसी की हिम्मत नहीं हुई, ना रिश्तेदारों में ना बाहर, कि कोई मेरे ऊपर उँगली उठा सके। हाँ, ये बात अलग है कि यूट्यूब पे आने के बाद कुछ लोग जो जानते भी नहीं हैं, उन्होंने उँगली उठाने की अगर कोशिश की, तो बाकी दोस्तों ने मेरे लिए खड़े होके आवाज़ उठाई और किया। चलें, वो तो उनकी नीयत दर्शाता है, वो उनकी नीयत दिखाता है कि वो कैसे ख़ानदान से हैं और कैसा उनका रहन-सहन है, कैसी उनकी सोच है। हमें उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हम सारी उम्र स्ट्रॉन्ग रह के गुज़ार सकते हैं, तो अभी भी हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, आज के टॉपिक में मेरा मेन मुद्दा ये है, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप अगर बचपन में पढ़ाई नहीं कर सके, तो एडल्ट एजुकेशन भी होती है। अगर आप अपनी पढ़ाई की वजह से इस वक़्त अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो कि आपके घर में कमाने वाले सिर्फ़ आपके हस्बैंड हैं, और अगर हस्बैंड भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो फिर उनकी भी जॉब बहुत मामूली जॉब होगी। आगे बच्चे आ गए हैं और बच्चों को पालना, बच्चों की आगे स्कूलिंग करनी, वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन भी होती है, जो आप घर से कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर क्लासेस होती हैं, आप वो कर सकते हैं। और अगर वापस कॉलेज वगैरह जाना चाहें, तो वैसे कॉलेजेस भी एडल्ट एजुकेशन हर जगह पे मौजूद है, जिससे आप जिस लाइन में आप पढ़ना चाहें, आप उस लाइन में अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं और आगे बढ़ के कुछ ही सालों में आप भी जॉब करके इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है जो उस बच्चे में होगी जो बचपन से पढ़-पढ़ के जवान हुआ और अभी भी पढ़ रहा है, तो फिर आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। किसी ना किसी ऐसे सब्जेक्ट में उनको आगे लेके जाओ जिसमें वो बहुत अच्छे हैं। चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो किसी मेडिकल लाइन में हो, चाहे वो टीचिंग जॉब में हो, चाहे वो ऑफ़िस जॉब में हो। जिस जॉब में उनको इंटरेस्ट है, उनको उसकी पढ़ाई आप करवाएँ और उसके बाद उन्हें काम करने दें। शादी की इतनी जल्दी ना करें। शादी तो कभी भी, किसी भी उम्र में हो सकती है। ये कोई बात नहीं कि 15-16 साल के हुए तो उनकी शादी करनी ज़रूरी है। ये कोई बात नहीं कि 20 साल के हो गए तो अब कोई मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं, उनको उनसे भी ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग मिलते हैं। और जब लड़का भी इतना पढ़ रहा होता है, तो ऑब्वियसली सही बात है कि लड़के की भी उम्र 25-26 से ज़्यादा ही हो जाएगी ना। तो वो भी अपने लिए ऐसी लड़की ढूँढेगा जो पढ़ी-लिखी होगी। तो फिर लड़की भी पढ़ेगी तो उसकी भी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, 20 के ऊपर हो जाएगी। लेकिन आपने कभी सोच के देखा कि उसके बाद उनकी आगे की ज़िंदगी कितनी अच्छी गुज़रेगी? दोनों मियाँ-बीवी काम कर सकेंगे, अच्छी इनकम घर में आएगी, अपना घर खरीद सकेंगे, आगे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो ये मेन बात है जो मैं करना चाहती हूँ कि एजुकेशन पे ज़ोर दें। चाहे आप गाँव में रहते हैं, चाहे आप किसी शहर में रहते हैं, आप अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाएँ। अगर अभी आपकी उम्र 12-13 साल, 14 साल है, तो शादी के लिए जल्दी मत करें। माँ-बाप से कहें कि आप पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ाई करें। अगर आपकी बेटी इस उम्र की हो रही है
कि 13-14 साल उसकी उम्र है और आप लड़के देखने में लग गए हैं, तो उससे पहले एक बार अपनी बेटी से बड़े प्यार से बैठ के पूछें कि क्या तुम आगे पढ़ना चाहोगी? देखें, शादी के बाद लड़की की जिंदगी एक जुए की तरह होती है। माँ बाप तो अपनी तरफ से अच्छा घर देखते हैं। माँ बाप अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं इसके ससुराल वाले अच्छे हों, इसके ससुराल वालों के पास जमीन, पैसा और घर बार अच्छी चीज हो। अगर गांव में रहते हैं तो देखेंगे इनके खेत वगैरह कितने हैं, इनके पास मोटरसाइकिल्स ही मोस्टली लोग गांव वाले देखा है चलाते हैं। और यहाँ गांव में, इंडिया में लोगों के पास कारें भी हैं और पाकिस्तान में भी होंगी, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है। और फिर उनके जानवर कितने हैं, कितनी गायें और बकरियां वगैरह ऐसी चीजें रखी। मतलब हर तरीके से माँ बाप तो यही कोशिश करते हैं कि जिस घर में वो जा रही है उनके पास अच्छा खासा गुजारा करने लायक इनकम हो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस घर में लोग कितने रहते हैं। अगर उस घर में 4 भाई हैं, चारों की वाइफ्स आएंगी उस घर में, चारों के आगे बच्चे होंगे, तो आप काउंट करें कितने लोग ज्यादा हो जाएंगे। फिर वो अपनी बेटियों की अगर शादी कर देंगे तो उसके बेटी के भी ससुराल वालों के साथ उन्होंने निभाना है, तो खर्चा कितना होगा। माँ बाप ने तो उस वक्त ये सोचा कि 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, चलो इतना ठीक है, बेटियां अपने घर चले जाएंगी, बहुएं आ जाएंगी। हमने अपने घर में 5 या 6 कमरे बनाए हुए हैं, एक एक कमरा एक एक बेटे को दे देंगे, तो हो गया गुजारा सबका। लेकिन कभी माँ बाप ने सोचा, एक कमरे में उस बेटे के अगर आगे 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, तो एक कमरे में वो सारे कैसा गुजारा करेंगे। इस बात को कोई नहीं सोचता। तो ये बातें जो हैं ये सोचने वाली हैं। आप गांव में रहते हो तो तब भी आप अलग अलग पूरा पूरा घर सबके लिए जब तक ना बनवा लो तब तक उस बच्चे की शादी ना करो। बड़े बेटे की पहले शादी की, उसके लिए एक कमरा काफी नहीं है। उसके लिए भी जितना आपका अभी घर है, 3 कमरों का घर है या 4 कमरों का घर है, उतना घर होना जरूरी है। तो जितने बच्चे आपके हैं उतने घर पहले बनवा लीजिए, तब जाके अपने बच्चों की शादी करिए। इसीलिए इंडिया में मुहिम चली थी, बच्चे 2 ही अच्छे। अभी इस हफ्ते की ही बात है, एक भाई मेरे साथ बात कर रहे थे जो पाकिस्तान से हैं। उन्होंने किसी के घर का नजारा दिखाया और वहां 5-6 बच्चे छोटे 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 लाइन में हैं। बच्चों ने कपड़े भी नहीं ढंग के पहने हुए, ढंग के क्या, सिर्फ एक कपड़ा लपेटा हुआ था। बच्चियां थी, उन्होंने कोई सलवार कमीज या ड्रेस कह लें या कुछ कह लें वो भी नहीं पहना हुआ था, बस एक दुपट्टा जैसे लेके यहाँ बांध लिया, ऐसे रह रहे हैं। तो उन्होंने खुद भी उनसे सवाल किया था बच्चों की माँ से, ये बच्चों ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? तो उन्होंने कहा कि कपड़े हैं नहीं, लेकिन 5-6 बड़ा छोटा 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 करके इतने 5-6 बच्चे जरूर हैं। तो मैंने बाद में प्राइवेटली उन भाई से पूछा कि भाई, आप लोग आपस में एक दूसरे को समझाते क्यों नहीं है कि इतने बच्चे, अगर पैसा नहीं है तो इतने बच्चे पैदा करने क्या जरूरी है? अब वो भाई पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई उनका जवाब सुन के। उन्होंने कहा, बच्चे तो अल्लाह की देन है। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, सोचने की ताकत दी है। हम लोग जानवरों जैसे नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें ये सोचने की ताकत अल्लाह ने दी है कि बच्चे अगर पैदा कर रहे हो तो उनको पालने की तौफीक भी रखो। जानवरों की तरह उन्हें नंगा नहीं रख सकते। इंसान के बच्चों को ढक के रखने की जरूरत होती है, बच्चियों को, बच्चों को ढक के रखने की जरूरत होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये भगवान की देन है या अल्लाह की देन है, ऐसा नहीं है।
और इंडिया में तो लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि नहीं, हम एक से ज़्यादा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और आज उन लोगों ने इतनी तरक्की की है कि उनका एक बच्चा है अगर, तो वो भी इतना पढ़ लिख गया और इतनी बड़ी जॉब में, किसी की अमेरिका में जॉब लगी है, किसी की कहीं किसी और कंट्री में लगी है, और अच्छा खासा कमा के, और उनकी जिंदगी स्वर्ग जैसी जिंदगी, जन्नत जैसी जिंदगी बनी हुई है। तो आप कंपेयर करें उस बात को कि क्या उन्होंने गलत किया ये सोचकर? हरगिज नहीं। तो ये बात बच्चों वाली तो बीच में आ गई, लेकिन मेन मुद्दा आज के व्लॉग का था, बच्चियों को हर हाल में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग ऐसी दिलवाएं या हुनर ऐसा दिलवाएं, जैसे सिलाई करना, ताकि वो अगर बाहर का काम ना करें सिलाई का, कम से कम अपने घर के बच्चों के कपड़े, अपने खुद के बच्चे, अपने हस्बैंड का कुर्ता पजामा बाहर से ना सिलवाएं, वो पैसा बचा लें। नहीं बाहर नौकरी करने देना चाहते, ना करवाएं, लेकिन बच्चियों को ऐसे हुनर जरूर सिखाएं। बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करें। और मैं पहले बात कर रही थी, वो बीच में रह गई। शादी के बाद बच्चियों की जिंदगी एक जुए की तरह है। ससुराल वाले अच्छे मिल गए, उनका हस्बैंड अच्छा मिल गया, तो उनकी जिंदगी जन्नत है, स्वर्ग है, वरना नर्क से कम नहीं है। रो रो के वो गुजारा करती हैं, मार खा खा के गुजारा करती हैं, और बीमार होती हैं तो दवाई तक नहीं उनको मिलती है। ऐसा माहौल अपनी बेटियों के लिए ना बनाए। अपनी बेटियों को कम से कम शादी के वक्त ये तोहफा दे के भेजें कि वो अपने पांव पे खड़ी हो सकती है, कभी उसके ऊपर कोई मुसीबत आए वो अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। और अगर मुसीबत ना भी आए तो अपने मियाँ का हाथ बटा सकती है, अपने हस्बैंड के साथ वो और पैसे कमा के उनकी हेल्प कर सकती है कि आप इतना इनकम ला रहे हो और इतना मेरे से हो गया, मिलजुल के हम घर चला लेंगे। और ये जो मैंने बात की है, इस पे जरा गौर कीजिए। क्या बच्चियों को पढ़ाना इतना ही बुरा है कि ये बुरा है पढ़ाना, या उनको ऐसी नर्क वाली जिंदगी देना जिसमें वो अपने ससुराल में पूरा टाइम एक ऐसी जिंदगी जीती रहें जो जानवरों जैसी होती है, जहां उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, अपने पड़ोसी मुल्क की ओर भी थोड़ा सा देख लो। इंडिया में लड़कियां इस वक्त पुलिस की जॉब में भी हैं, जो मोस्टली मर्दों की जॉब है, और पाकिस्तान में भी हैं, बड़े शहरों में हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस भी हैं, लैब टेक्नीशियंस भी हैं, और बहुत सी जॉब्स हैं जो लड़कियां करती हैं। लेकिन मैं सुन के हैरान थी कि मुझे यूट्यूब पे लोगों ने कहा कि नर्सेस तो बहुत गिरी हुई जॉब होती है, ये औरतें जो हैं ये तो बिल्कुल वो बाजारू औरतें हैं। बहुत अफसोस हुआ, जो आपके बीमार घर के लोगों को नहला धुला रही हैं, उनके कपड़े बदल रही हैं, अगर वो बेड से उठने के काबिल नहीं है तो उनका सब कुछ वो देख रही हैं। आप ऐसी औरतों को ये कहते हो कि ये बाजारू औरतें हैं? मेरे ख्याल से आपकी सोच बाजारू है। जो इतनी सेवा करने वाली औरतों को आप ऐसा कहते हो, तो फिर आपके जैसी सोच इंसान की ऊपर वाला किसी को ना दे। इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच जो है, इसीलिए जो मुल्क है आगे तरक्की नहीं कर पाता है। इंडिया में कोई भी जॉब हो, हर जॉब को रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि हर जॉब अपना अपना पर्पस सॉल्व कर रही है। डॉक्टर हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो क्लर्क हैं ऑफिस में वो अपना काम कर रहे हैं। तो कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, दूसरों को इज्जत दें तो आपको इज्जत मिलेगी।
तो मेरी आप सबसे आज के लिए इतनी ही रिक्वेस्ट है, सॉरी वीडियो लंबी हो गई। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाएं। अगर आप अब बच्चे नहीं हैं लेकिन आपकी शादी की उम्र हो चली है या अभी अभी शादी हुई है, अभी बच्चे नहीं हुए, तो कोई ऐसा तरीका ढूंढिए जहां से आप कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह करके किसी अच्छी जॉब में आप लग सकें। और खुदा के लिए यूट्यूब पे आने के लिए लोगों को एनकरेज मत करें, क्योंकि यूट्यूब पे जितना गंद है इतना गांव की गलियों में खड़ी होकर औरतें गालियां नहीं देती जितना यहां पे गंद है। इस गंदगी से अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने शोहरों को बचा के रखिए, क्योंकि यहां मर्द हजरात भी बहुत आ के गलत काम करते हैं। तो प्लीज इस बात को जरा गौर कीजिए और इस बात पर गौर कीजिए और इस बात को सोचिए, अपने घर वालों के साथ इस बात को डिस्कस कीजिए और अपनी लाइफ को आगे कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, अपने बच्चों की लाइफ को आगे कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में सोचिए। और अगर हो सके आप भी व्लॉग ऐसा बनाइए जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि आज तक आपकी लाइफ ऐसी थी, अब आपने सोचा है आगे मैं ये करूंगी जिससे मेरी लाइफ बेहतर हो सके। तो ऐसा अपना अपना एक एक व्लॉग बनाइए और उसके बाद जो लोग मेरे व्लॉग पे आएंगे उसके बाद हम लोग सब आपके जाके व्लॉग्स देखेंगे, पूरा पूरा देखेंगे, हर एक को सपोर्ट करेंगे, हर एक की पूरी बात सुन के उसके बाद एक दूसरे को सलाह देंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। और बाकी इस सीरीज में और क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। लेकिन प्लीज खुदारा वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो की एड को आधा बंद मत कीजिए और वीडियो को 2 मिनट देख के ऐसे ही छोड़ के मत चले जाना, पूरी बात सुनना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आज से हम ये औरतों के बारे में आगे और भी वीडियोस बनाएंगे और इस पे डिस्कस करेंगे ताकि हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की जिंदगी आगे अच्छी हो सके। तो मिलेंगे जी कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाय फॉर नाउ।